आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, कुमार रुपेश, प्रीतम राज, अजब लाल कुमार, धीरज कुमार, आकाश कुमार, आदर्श सक्सेना, दीपक कुमार, चलिए जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सबको मेरा नमस्कार। दीपक कुमार, बताइए ऑडियो और वीडियो ठीक है ना? धीरज, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या वॉइस और वीडियो बोथ आर क्लियर? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से प्रिंस एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सूरज कुमार, आकाश कुमार, ऑल क्लियर। अब ये भी बता दीजिए कल आपका टाइप 1 में कहाँ तक हो गया था, जल्दी से बताइए। चलिए, टाइप 1 में कहाँ तक क्लियर है? बोथ आर क्लियर सर, थैंक यू। बताइए कहाँ तक? रश्मि कुमारी, कहाँ तक? आप लोगों को मैं बता चुका हूँ टाइप 1 फिनिश हो गया है, आज टाइप 2 होगा। बिल्कुल, टाइप 1 में 25 तक हो गया। छब्बीस हो गया। टाइप 1 में 25 ही तक बताए थे। ओह, एक सवाल टाइप 1 में और है, पूरा कर लीजिए इसको। देखिए क्लियर है गुरुजी, पूरा हो गया है। पूरा आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और हम डाले हैं इसमें, मैंने देखा एक मेंस में ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको क्यों छोड़ें, इसको भी शामिल ही कर लेते हैं। यही असाइनमेंट तो अगले बार भी काम देगा। तो ये आपका ए और बी स्थानों के बीच का दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.55 है, ये 55.55 है किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है, यानी प्रस्थान करती है। वह गाड़ी में रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तद अनुसार वह बी तक किस समय पर पहुंचेगी? इसको भी बना दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। ऑल टाइप फिनिश हो गया। अरे आज डलवाएं इसको, 26 नंबर क्वेश्चन को आज डलवाएं, बना दीजिए इसको भी। देखिए ए और बी के बीच का दूरी, ए और बी के बीच का दूरी आपका 999 किलोमीटर है। ए और बी के बीच का दूरी 999 किलोमीटर है। एक गाड़ी स्थान ए से 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रवाना होती है और वह रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो आपसे पूछ रहा है वह बी तक किस समय पर पहुंचेगी। तो आप डायरेक्ट पहले निकाल दीजिए कि नहीं रुकेगा तो कितना टाइम लेगा, नहीं रुकेगा तो कितना टाइम लेगा। 999 का डिस्टेंस, 55.5 का स्पीड, यानी आपका ये कट जाएगा 111 से 5 बार में, ये 9 बार में 18 घंटा लगेगा बिना रुकने में। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट का स्टॉपेज है, यानी 19 घंटा और 20 मिनट लग जाएगा। और 19 घंटा 20 मिनट चूंकि 6 बजे सुबह में चला है, 6 बजे सुबह में चला है, तो आप देखिए 6 बजे सुबह से 6 AM से 19 घंटा 20 मिनट अगर जोड़ेंगे, 19 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो जाहिर से 20 मिनट तो आएगा ही। 20 मिनट कोई ऑप्शन में नहीं है, इसी ऑप्शन में है। आंसर ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगर इसको जोड़ना है आपको तो जोड़िए। देखिए 6 घंटा में 12 घंटा जोड़ेंगे तो 6 बजे शाम हो जाएगा। 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम हो जाएगा 12 घंटा में, 12 घंटा में। और 7 घंटा और जोड़ना है तो 7 घंटा और जोड़ना है तो हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद सुबह का 1 हो जाएगा, 1:20 AM, ऑप्शन पहला। ठीक है, तो आपका टाइप 1 इसको बोलेंगे अब खत्म हो गया। अब टाइप 2 पे आ जाइए। और टाइप 2 जो है पहले लिख दीजिए आप। टाइप 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो आपके एग्जाम में 75% शिफ्ट में आपका ये देखा जाता है हमेशा पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में, ये वाला टाइप आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हालांकि डिस्कस तो हम शुरुआत में ही कर चुके हैं। मुझे ये बताइए, अगर दो दूरी आपस में बराबर रहे, 2, 3 कितना भी दूरी, दो दूरी आपस में बराबर रहेगा। अगर दो दूरी आपस में बराबर हो, दो दूरी आपस में बराबर हो, दो दूरी आपस में बराबर हो, और चाल का रेशियो आपका ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आप समझ सकते हैं कि जिस डिस्टेंस को, अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके समय में क्या रेशियो होगा? तो समय में रेशियो होगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों का दूरी डी ही है, इसका चाल 10 और इसका चाल 20, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये कट जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:1। यानी एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, एग्जाम में तो सीधा सीधा ऐसे करिएगा, अगर दूरी आपस में बराबर रहेगा तो चाल का उल्टा आपका समय हो जाएगा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। यानी चाल दिया रहेगा तो समय का रेशियो उल्टा, और समय का रेशियो दिया रहेगा तो चाल का उल्टा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि दूरी बराबर हो, यदि दूरी बराबर हो, यदि दूरी बराबर हो,
यदि दूरी बराबर हो तो चाल का रेशियो अगर दिया है A अनुपात B, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका B अनुपात A। अगर चाल का रेशियो दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, तो समय का रेशियो हो जाएगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। ये बात मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था कि जब दो या दो से अधिक दूरी आपस में बराबर रहे तो चाल का रेशियो A अनुपात B, तो समय का रेशियो समय का रेशियो B अनुपात A। अगर चाल का रेशियो A अनुपात B, तो समय का रेशियो B अनुपात A। अगर चाल का रेशियो आपका A अनुपात B अनुपात C, तो समय उसका रिवर्स 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C होता है। यहां तक आपको क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए, तो सवाल देखिए, कुछ नहीं, ये रेशियो है। लिखा हुआ है एक लड़का अपने वास्तविक गति में का लगा हुआ है, यानी वास्तविक गति 5 है, और एक लड़का अपने वास्तविक गति का 4/5 गति से दौड़ने पर यानी वास्तविक गति, अगर लड़का का वास्तविक गति 5 है, तो वो गया है 4 से। गया है कितना से? 4 से। ध्यान दीजिएगा सवाल पे क्या लिखा हुआ है। एक लड़का अपने वास्तविक गति का 4/5, यानी वास्तविक गति अगर 5 है तो गया है 4 से। वास्तविक गति का 4/5 यानी वास्तविक गति 5, तो गया है 4 से। कार्यक्रम में 11 मिनट देरी से पहुंचा है। अब बताइए, दोनों बार तो कार्यक्रम ही जाना था। 5 के गति से जाता तब भी कार्यक्रम जाता, 4 की गति से गया है तब भी कार्यक्रम जाता। तो समय का जो रेशियो होगा वो चाल का उल्टा हो जाता है। आप जानते हैं 4:5। यहां समय 11 मिनट लेट मतलब ज्यादा टाइम लगाना। यहां टाइम कितना ज्यादा लगा दिया? एक ज्यादा लगा दिया। तो कह रहा वास्तविक दूरी को तय करने का वास्तविक समय क्या है? तो दूरी को तय करने का वास्तविक समय 4 है, यानी 4 से गुना करेंगे, आंसर 44 मिनट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 44 मिनट। लड़का वास्तविक गति का 4/5 यानी वास्तविक गति 5 है, गया है 4 से। 4 की गति से गया तो समय उल्टा हो जाएगा 4:5। देखिए, कम स्पीड से गया, ज्यादा टाइम लिया, कहा 11 मिनट देरी से पहुंचा। यहां कितना देरी है? समय का अंतर कितना है? लेट, पहले, बाद में, कम, जल्दी, ये सब का मतलब अंतर हुआ। यहां समय का अंतर 1 है, यहां समय का अंतर 11 है। 11 का तुलना 1 से। वास्तविक समय पूछा है तो 4 से गुना होगा, और लेट वाला समय पूछता तो 5 से गुना होता। 11 चौका 44 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन पहला। चलिए, एक सवाल आप भी बनाइए, तब पता चलेगा कि आप क्या किए हैं। चलिए, सभी का आंसर सी ही आ रहा है। मुकुल राज, आकाश, सभी बालकों का आंसर सी ही आ रहा है। आशुतोष का आंसर अलग है, आकाश का सही है, कुमार रुपेश का भी सी ही है, राजू कुमार का भी सी ही है, शिबू कुमार का भी सी ही है, आदर्श सक्सेना का सी ही है, अजब लाल का सी ही है। यानी मैक्सिमम बच्चे सी ही के साथ जाना चाहते हैं। आशुतोष कुमार का भी सी ही है, धीरज कुमार का भी सी ही है, रश्मि कुमारी का भी सी ही है। सभी बालकों का लगभग सी ही है, कुछ बालकों को छोड़कर। सूरज कुमार का भी सी है। चलिए देखिए, अपनी वास्तविक गति में क्या लगा हुआ है? तो वास्तविक गति अगर 8 है, मतलब अपनी वास्तविक गति का 11/8 गति से, जिसमें का लगा रहता है डिनोमिनेटर, तो वास्तविक गति उसका 8 है। यानी वास्तविक चाल है वो 8 है, लेकिन वो कार्यक्रम में गया कितना से है? 11 से, यानी ज्यादा स्पीड से गया है, तो जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचेगा। चाल का रिवर्स आपका टाइम होता है 11:8। यहां जो है 24 मिनट पहले पहुंच गया। पहले पहुंचने का मतलब पहले का टाइम और अब के टाइम का अंतर दिया है। यहां कितना पहले पहुंच गया? 3। कर रहा है उस दूरी को तय करने में उसका वास्तविक समय क्या है? तो वास्तविक समय हो गया 11 से गुना, तो 8 तिया 24, 11 8 88 मिनट। 88 मिनट के मतलब आपका 1 घंटा 28 मिनट। 1 घंटा
28 मिनट, सी ऑप्शन ही होगा। दीपक कुमार, प्रीतम राज, सभी बालकों का आंसर सी ही है। बहुत खूबसूरत, शानदार। चलिए देखिए, एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? सवाल फिर से पढ़ लीजिए। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 9/13 गुना चाल से चलती है तो गंतव्य स्थान तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपना वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, वो निकालना है आपको। जल्दी बनाइए। आंसर भी आ चुका है सभी का। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन है 18, 12, 16 और 13। 18, 12, 16 और 13 क्या आंसर के साथ जाएंगे आप? कुछ बच्चे 13 के साथ जा रहे हैं। मुकुल राज 13, मुकुल राज 12 भी आंसर दे रहे हैं, वाह। राजू कुमार 27 के साथ जा रहे हैं, जो कि 27 तो ऑप्शन में भी शायद नहीं था। 27 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 18, 12, 16 और 13 है। दीपक भी 27 के साथ जाना चाहते हैं, आकाश 18 के साथ। देखिए, इसमें तो वेरिएबल प्रकार का आंसर आ रहा है। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के, वास्तविक चाल ट्रेन का 13 है, वास्तविक चाल 13, वास्तविक चाल आपका 13 है, और वो गया जो है वो 9 से है। गया कितने से है? 9 से। ये चाल है और समय का रेशियो हो जाएगा रिवर्स, 9:13। तो कह रहा है अगर ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चले तो 39 घंटा में पहुंचता है। यानी इस स्पीड से चलेगा, इस स्पीड से चलेगा तो 39 घंटा में पहुंचता है। 39 घंटा में पहुंचता है। यहां 13 घंटा में पहुंचता है। 39 का तुलना 13 से, तो 13 या 39। बहुत सारा बच्चा डायरेक्ट ये से गुना कर दिया। अरे भैया, ये पूछता तब ना 9 से गुना करते कि वास्तविक समय क्या है। यहां तो पूछा है ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय बचाएगा। समय बचाने के मतलब है कि पहले के टाइम से अब कितना टाइम लेगा, कम लेगा। तो यहां देखिए कितना समय बचाएगा, 13 घंटा और 9 घंटा में कितना घंटा बचेगा? 4 घंटा। आंसर हो जाएगा आपका 4 या 12 घंटा आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा। आप में से बहुत सारे लोग 9 से गुना कर रहे हैं। 9 से गुना तब होता जब बोलता ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगाएगी। ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगाएगी, तो 9 से गुना करते हैं। यहां पूछा कि कितना समय बचाएगी, तो बताइए 13 की जगह 9 लेगा तो समय 4 बचाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 या 12 घंटा। चलिए, रश्मि कुमारी भी 27 आंसर लगा दिए थे, और राजू भी 27 लगा दिए थे, दीपक भी 27 लगा दिए थे। मैक्सिमम बच्चा 27 ही लगा दिया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी पढ़ना है भैया, ऐसे ही नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? लीजिए, मतलब आप लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में आंसर देते हैं, है ना? बनाइए इसको। देखिए, बालकों का आंसर आ रहा है मुकुल राज 42, आशुतोष कुमार 42, प्रिंस कुमार 42, प्रीतम राज 42, राजू कुमार 42, एक तो बिना नाम के 42 हैं, और दीपक कुमार 42। चलिए, मैक्सिमम बच्चे 42 के साथ ही जाना चाहते हैं। गोलू कुमार 42। चलिए, तो 42 को लॉक कर देते हैं। आकाश कुमार 42। समय सीमा भी समाप्त। देखिए, निरंजन अपनी चाल का 30% कम कर दें। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, या 100 भी लेके चल सकते हैं। देखिए, यानी अगर उसका वास्तविक चाल, अगर उसका वास्तविक चाल को 30% कम किया, यानी वास्तविक चाल 10 था तो 3 कम कर देगा तो जाएगा 7 से। या आप ऐसे भी कह सकते हैं वास्तविक चाल 100 ही तो सिंपल परसेंटेज है, तो 100 का 30% कम यानी 70, यानी 10:7। ये चाल का रेशियो है। तो समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा 7:10। समय का रेशियो बार बार इसलिए उलट रहे हैं क्योंकि एक ही डेस्टिनेशन को दोनों बार पहुंचना है। कह रहा है गंतव्य स्थान पर 18 मिनट लेट पहुंचा। लेट पहुंचने का मतलब ज्यादा टाइम लिया। यहां कितना लेट पहुंचा? 3। कह रहा उसका निर्धारित समय कितना है? तो निर्धारित समय 7 है। तो 3 छक 18 और 7 छक 42, यानी आपका जो उत्तर होगा भाई साहब वो 42 मिनट होगा। चंदन कुमार भी 42 के साथ थे, कुमार रुपेश भी 42 के साथ थे, शुभम भी 42 के साथ थे, शिबू भी 42 के साथ थे, रश्मि भी 42 के साथ थी लेकिन लेट से आई।
इन्होंने लेट से आंसर दिया। चलिए इसको बनाइए। सवाल पढ़ देते हैं। अपनी वास्तविक गति का 5/7 गति से एक कार 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। कार की वास्तविक गति क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं। देखिए आसान सा सवाल है। देखिए कुमार रुपेश का आंसर डी आ रहा है, गोलू कुमार का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अपनी वास्तविक गति का 5/7, वास्तविक गति का 5/7 यानी वास्तविक गति 7। वास्तविक गति जो है, वास्तविक गति जो है वो 7 है और गया वो 5 से है। गया वो कितना से है? 5 से है। वास्तविक गति का 5/7 यानी वास्तविक गति आपका 7 और गया 5 से है। ये चाल है आपका। ये क्या है भैया? चाल है। करें एक कार 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड है। पहले तो 1 घंटा 40 मिनट को घंटा में बदल दीजिए और 48 सेकंड को भी घंटा में बदल दीजिए। 48 सेकंड को घंटा में बदलने के लिए 3600 से भागा देंगे, 60 से भागा देंगे तो मिनट में, फिर 60 से भागा देंगे तो घंटा में। 20 दूना 40, 20 या 60, 12 चौ 48, 12 या 36 और ये 4 से कट जाएगा 75 बार में। एलसीएम 75 हो गया। 75 प्लस 50 और प्लस 1, 5 1 6, 7 5 12, 126/75 आवर। तो देखिए 42 किलोमीटर की दूरी, 42 किलोमीटर की दूरी 126/75 घंटा में तय किया, 126/75 घंटा में तय किया, यानी 25 ऊपर चल जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल आया है वो कौन सा चाल आया? अपनी वास्तविक गति का 5/7 यानी वास्तविक गति 7 तो गया है चाल 5 से। अब 5 चाल से गया तो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस इतना समय में तय किया। यानी ये वाला जो स्पीड हम निकाले हैं वो 5 के रेशियो वाला निकाले हैं। तो 25 का तुलना 5 से, इसका वास्तविक चाल निकालना है तो 7 से गुना। आंसर हो जाएगा 7 × 5 = 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? सही आंसर होगा बी ऑप्शन 35। आशुतोष कुमार, आकाश कुमार अब मेरे बनाने के बाद आंसर दे रहे हैं। पहले से आंसर इन लोग का गलत आ रहा था। शिबू कुमार फिर से, इतना आसान क्वेश्चन शिबू कुमार फिर से बोलिएगा। ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन है कि 42 किलोमीटर की दूरी इतना सेकंड समय में तय किया तो चाल निकालना है, और जिसमें लिखा है ये अपनी वास्तविक गति का 5/7 यानी वास्तविक गति अगर 7 है, 5 से जाएगा तब 42 के किलोमीटर की दूरी इतना समय में तय करेगा। यानी 5 की गति से गया है तो इतना डिस्टेंस इतना टाइम में तय किया है। तो स्पीड निकालने के लिए आप दूरी बटा चाल करते हैं, दूरी बटा समय करते हैं, तो दूरी 42 किलोमीटर है और समय को सबको घंटा में बदलना पड़ेगा। यही तो यहाँ एक काम था। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को समय को घंटा में बदले तो 126/25 हो जाएगा और 126/75 हो जाएगा। तो यहाँ से चाल का रेशियो निकाले हैं, चाल का रेशियो निकाले हैं तो कार की वास्तविक गति निकल जाएगा। यहाँ से दूसरा कार का ये वाला गति निकल गया, इसका तुलना 5 से, ये वाला गति निकालना 7 से। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं। रेशियो से ही जाना है तो आप ऐसे कर दीजिए, समय का रेशियो हो जाएगा आपका 7:5, 7:5 हो जाएगा। और एक काम कर दीजिए, आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, चाल का उल्टा समय हो जाएगा। यहां देखिए इस वाले चाल से इतना टाइम लिया है और यहां टाइम कितना है जो देखिए 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। 1 घंटा के मतलब 60 मिनट, 1 घंटा के मतलब 60 मिनट, तो 60 और 40 आपका 100 मिनट हो गया। और 100 मिनट अब प्लस आपका 48 मिनट को हमने 48 सेकंड को मिनट में बदल दिया, 12 48 और 12 5 60, तो 500 4/5 हो जाएगा। इसको घंटा में बदल देंगे तो 60 से भागा दे देंगे। अब ये हो गया आपका 504/300 जो समय आया है
वो आया है, ये आपका घंटा में आया, ये जो समय आया इसका आया, तो इसका तुलना 7 से, इसका वाला टाइम निकालना है 5 से गुना। अब देखिए 5 छक 30 हो गया, और इस 7 से कटेगा, काटिए, 7 7 49 और 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 12 25 60 और 12 छक 72, यानी 6/5 घंटा ये जो टाइम आ गया ये इसका टाइम आ गया। और अगर 6/5 घंटा में तय करेगा ये 42 किलोमीटर, तो आपका स्पीड हो जाएगा 42/6/5, यानी 7 छक 42, 7 पचे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा तरीका ये था, आप ऐसे कर सकते हैं। ये कैसे पता चला सर कि 5 से ही निकलेगा, 5 का ही निकलेगा? देखो यहां लिखा हुआ स्पष्ट शब्दों में, अपनी वास्तविक गति का, यानी वास्तविक गति 7 तो 5 की गति से गया है, अपनी वास्तविक गति का 5/7 गति से गया है, तो 42 के स्पीड को इतना दूर में तय किया है। तो ये जो आपका टाइम दिया हुआ है, और ये टाइम दिया हुआ 5 वाला टाइम दिया है। जल्दी बताइए, क्लियर है? बनाइए। हाँ शुभम कुमार, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। बनाइए इसको। पानी होगा? मुकुल राज ने आंसर दे दिया है, 9 होगा। मुकुल राज 9 आंसर दे रहे हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितना बढ़ाना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखिए समय का रेशियो दिया है, समय दिया हुआ है कि अगर कोई निश्चित दूरी 9 मिनट में तय करता है, अगर उसी दूरी को 8 मिनट में तय करना होगा, तो आपका समय का रेशियो 9:8, तो चाल का रेशियो 8:9 होगा। चाल का रेशियो 8:9 होगा। यहां आपका जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले वाला चाल। यहां पहले वाला चाल 8 है, कह चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो चाल 1 बढ़ाना पड़ा, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके मन में आ रहा होगा कुछ बालक का, सर समय मिनट में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आ रहा है? भैया ये रेशियो हमने माना है। अगर हम रेशियो मानेंगे तो आप सोचो, अगर इसको हम घंटा में बदल देंगे, 60 से लो घंटा में बदल दिए, तो इसका जो चाल का रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 8/60, 8/60, 8/60, 8/60 और 9/60। तो आप खुद समझदार हो, 60 कट ही जाएगा ना। इसलिए रेशियो में हम 60 से भागा दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गोलू, प्रिंस, रश्मि सभी का आंसर 9 आ चुका है। कुमार, रुपेश का भी आंसर 9 आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़िए। बनाइए। देखिए एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय लेती है। यानी 108 का स्पीड रहेगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड रहेगा, तो 15 मिनट का समय लेगी। उसी चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेसिंग ट्रैक पर 108 के स्पीड से चल रहा है, एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट, एक ही चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसका कितना समय लगेगा? तो एक ही चक्कर मतलब दूरी सेम हो गया, तो चाल समय का उल्टा चाल होगा, और चाल हो जाएगा आपका 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। यहां समय चाल का रेशियो जो होगा 4:5 होगा। यहां इस वाले टाइम में इसको 4 का स्पीड है, यहां बोला 108 का स्पीड, 108 का तुलना 4 से,
उसको टाइम 12 मिनट करने के लिए स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। 4 दूना 8, 7 चौका 28, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा सी। धीरज, आदर्श सक्सेना, रश्मि कुमारी, कुमार रूपेश, मुकुल राज, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। क्या राजू तुम नहीं समझा? बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? इसके पहले वाला क्वेश्चन तुम समझ गया और ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, ऐसे थोड़ा ना होता है। एक कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करता है। मान लीजिए ये रेसिंग ट्रैक है और इस पे एक चक्कर पूरा करने के लिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो उसको टाइम लगता है 15 मिनट। अब कहता है वो उसी रेसिंग कार को 12 मिनट में पूरा करना चाहता है, तो 12 मिनट में पूरा करना चाहता है उसी डिस्टेंस को, तो टाइम का उल्टा स्पीड होगा, यानी 12:15। तो 12:15 यानी 4:5, तो स्पीड का रेशियो 4:5 है। यहाँ इसमें स्पीड का रेशियो 108 दिया था, तो 108 का तुलना 4 से, और कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा? तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। आपका आंसर 27 आ गया। क्या समझ में नहीं आया आपको? बताइए राजू कुमार, कहां समझ नहीं आया आपको? इससे आसान कोई हिसाब हो सकता है क्या? ये बनाइए। मुकुल राज 45, आकाश कुमार 45, दो बच्चों के तो जवाब आ चुके हैं 45। गोलू 45, कुमार रुपेश का भी 45, प्रिंस कुमार का भी 45, आशुतोष कुमार का भी 45, कुमार रुपेश दो गो हैं 45, रुपेश कुमार और कुमार रुपेश, नहीं दोनों कुमारी रुपेश। चलिए, दीपक कुमार 39, चलिए रश्मि कुमारी का भी 45। चलिए देखिए, यहां राकेश अपनी चाल को 3:4 के अनुपात में बढ़ा देता है, यानी राकेश का चाल जो है पहले से 3 था, जो अब का चाल 4 हो गया, तो जाहिर सी बात है समय का रेशियो जो है वो 5:3 हो जाएगा। सॉरी 5:3 क्यों होगा, 4:3 होगा। यहां कह रहा है 15 मिनट पहले पहुंच गया, यहां कितना पहले पहुंच गया? 1। आपका मूल चाल क्या है? तो ये मूल चाल तो ये था, मूल चाल ये था, तो सबसे पहले समय से गुना कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60। 60 का मतलब 60 मिनट है, ये मिनट है, तो 60 मिनट आएगा उसको मूल स्पीड से तय करने में, मूल वास्तविक जो है उस स्पीड से तय करने में उसको 60 मिनट लगेगा। और 60 मिनट को 45 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट के मतलब 1 घंटा में तय करेगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक समय 60 मिनट, 60 मिनट वास्तविक समय है, 45 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में मतलब 1 घंटा में तय करेगा, तो इसका स्पीड हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कोशिश करिए। निरंजन पांडे, आपका कमेंट नहीं जा रहा है, आपका कमेंट आ रहा है लेकिन एक बार भी आपने आंसर नहीं दिया है। आपका कमेंट आ रहा है निरंजन पांडे, बट आपका आंसर एक बार भी नहीं आया। देखिए, कुमार रुपेश का आंसर आया है 270। चलिए देखते हैं सही है या गलत। दो कार ए तथा बी, दो गो कार है ए और बी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये चाल का रेशियो है, चाल का रेशियो 60 और 108 के स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती है, और चाल का उल्टा आपका समय हो जाएगा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा, समय हो जाएगा 108:60। यहां काटिएगा
तो ये कट जाएगा आपका 15 चौका 60 और यहां हो जाएगा 4 दूना 8 4 सत्ते 28 और कटेगा 3 पचे 15 और 3 नवा 27। यहां कर रहा है यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटा कम समय लिया, कम या अधिक मतलब अंतर होता है। यहां समय का अंतर कितना है 4, अंतर का तुलना अंतर से आपसे पूछ रहा है दोनों शहरों के बीच का दूरी क्या है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो आप देखिए दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 गुना समय या तो 60 गुना 9 कर दीजिए या तो आप 4 गुना समय 108 गुना 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी करिएगा तो 540 ही आएगा और इसको भी करिएगा तो 540 ही आएगा, क्योंकि दोनों दूरी सेम था। तो दूरी सेम रहने पर 4 गुना समय करने पर डिस्टेंस तो सेम रहेगा ही। यहां 2 दूना 4 कट जाएगा और यहां आपका 30 दूना 60 9 तिया 27 270। बोलिए समझ में आया कि नहीं? राजू जी आप बताइए समझ में आया आपको? बाकी तो अच्छा राजू इस बार आंसर ही दे चुके हैं 270, गोलू 270, रश्मि कुमारी, आकाश कुमार, सभी का आंसर बी ऑप्शन जा रहा है। सभी को समझ में आया ये वाला सवाल? जल्दी से बताइए। आप जानते हैं कि चाल का उल्टा समय होता है। यहां समय का डिफरेंट 2 दिया है, समय के डिफरेंट का तुलना समय के डिफरेंट से। आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, तो जो निकालना होता है उसको गुना करते हैं। हाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा, मैं इस पर डिटेल चर्चा नहीं किया, लेकिन अगर आप रेशियो को अच्छे से पढ़े होंगे तो रेशियो में मैंने बताया था कि अगर 2 में से एक निश्चित रहेगा तो ही कुछ भी निकाला जा सकता है, वरना अगर ये दोनों अनुपात के रूप में रहता ना, अगर ये दोनों अनुपात के रूप में रहता, यानी ये चाल भी रेशियो में रहता और ये समय भी रेशियो में रहता, तो केवल आपका निश्चित राशि समय दिया था तो समय ही निकाल पाते। लेकिन ये एक निश्चित राशि दिया था किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 में से एक निश्चित रहता है तो आप कहीं से भी गुना करके कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको कभी काटना नहीं है। आप इसको ये मत करिएगा कि इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 में से एक निश्चित रहना चाहिए। ये चीजें मैं आपको रेशियो में पढ़ा चुका हूं, इसको कभी काटिएगा नहीं। कुछ बच्चा शायद सोच रहा होगा इसको काट सकते हैं कि नहीं, तो इसको नहीं काट सकते हैं। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि ये मेरा ऑफलाइन का अनुभव है कि बच्चा पूछता था ऑफलाइन में सर इसको काट सकते हैं कि नहीं, तो इसको कभी नहीं काट सकते हैं। आपको एगो को निश्चित रखना पड़ेगा, एगो का निश्चित रखेंगे तभी आप कहीं पे से भी गुना कर सकते हैं और कहीं से भी आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अनुपात में रहेगा तो रेशियो में लिखाए थे हम, आप याद करिए कि अगर दोनों अनुपात में रहेगा तो वही निकलेगा जिसका निश्चित मान दिया है, और दोनों में से कोई एक निश्चित रहेगा तो कुछ भी मान निकाला जा सकता है। इसलिए इस रेशियो को कभी मत काटिएगा। इसको तो एकदम VVI रख लीजिए। आपका कौन ऐसा एनटीपीसी चाहे सीजीएल मेंस हो, पीटी हो, एफसीआई हो, सीपीओ हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ये वाला टाइप से तो सवाल देना ही देना है। चलिए देखिए लिखा है रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यानी रूबी का चाल, अगर रूबी का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचती है। 5 मिनट लेट के मतलब आपका -5 मिनट, 5 मिनट लेट पहुंचती है। लेट को हम माइनस कर दिए, और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है तो उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी बताइए। तो आप सबसे पहले बताइए चाल का रेशियो 3, चाल का रेशियो 4, तो समय का रेशियो हो जाएगा आपका 4:3। यहां ध्यान दीजिएगा समय का, यहां समय का जो डिफरेंट है 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव में जुड़ जाता है अंतर। यहां बताइए 5 मिनट और -5 मिनट, आपका 10 मिनट का अंतर हो जाएगा ना। तो यहां समय 10 मिनट का अंतर, यहां समय में अंतर 1 का, और आपको दूरी निकालना है किलोमीटर में, तो समय को बदलना पड़ेगा घंटा में, समय को बदलना पड़ेगा घंटा में। तो आपका समय का तुलना समय से, और दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 तिया 12 समय हो, दूरी बराबर 4 गुना समय, चाहे यहां से करिए चाहे यहां से गुना करिए, तो 12 पचे 60, 5 दूना 10, यानी आपका रूबी के घर से मल्टीप्लेक्स की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगा। कुमार, रुपेश, आशुतोष, आकाश, इन सभी बालक का आंसर 2 किलोमीटर ही है। गोलू कुमार, यहां 60 से भागा क्यों दिए? क्योंकि समय जो है आपका मिनट में दिया था और चाल किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी किलोमीटर में ही निकालना है, तो समय को घंटा में बदलना पड़ेगा। प्रिंस का आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? प्रिंस भाग गए क्या? क्या प्रिंस भाग गए आप क्लास छोड़कर क्या?
चलिए देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। एक व्यक्ति का चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो वह उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी 7 मिनट लेट हो जाता है, उसको गाड़ी जो है 7 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, अगर वो चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो गाड़ी के आगमन से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो चाल का उल्टा समय हो जाएगा, चाल का उल्टा समय यानी 6:5। यहां देखिए समय का डिफरेंट 12 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, यहां समय में अंतर 1 का है। आपसे पूछ रहा है स्टेशन पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की, यानी दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 6×5 = 30 से गुना हो जाएगा। चाल गुना समय दूरी होता है 30 दूना 60, 2 छक 12, आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर, पहला ऑप्शन। चले बना इसको। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया। वह अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड रहता है, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड रहता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट का देरी। लेकिन अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड होता है तो वह 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। इस बार भी देरी ही है, इस बार भी देरी है। यहां देखिए 10 मिनट की देरी था, इधर 18 मिनट की देरी। चाल का उल्टा समय है, चाल का उल्टा समय है, यानी 24:30। यहां देखिए 6×24, 6×25। यहां जो समय का अंतर होगा केवल 8 मिनट का होगा, 8 मिनट का होगा, क्योंकि ये भी -10 है, ये भी -18 है। समय का अंतर 8 मिनट का, यहां समय का अंतर 1 का। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा। आपको घर से दूरी निकालना है, दूरी बराबर चाल गुना समय 120, 60 दूना 120 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 दूना 16 किलोमीटर। कॉल नहीं रिसीव करना, अभी मेरे सामने बज रहा है 13 कॉल। क्या आप लोग कर रहे हैं? यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा के प्रति। फोन बच्चा लोग करते रहे, तुम लोग इधर उधर घूमते रहो। चलिए बनाइए आप लोग जल्दी से। सर मेरे तरफ लाइट कट जाता है तो देखिए, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा बी और ए से तक अच्छा देखिए, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, एक व्यक्ति जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक, एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, और लिखता है कि बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां उल्टा लिखेगा, बी से ए होगा, बी से देखिए बी से ए तक ऐसा होगा। एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इधर से गया यहां 40 के स्पीड से और इधर से इधर गया 30 के स्पीड से, इधर 40 के स्पीड से इधर 30 के स्पीड से, तो पूरी यात्रा में 6.3 घंटा लगा। पूरा यात्रा में टोटल समय 6.3 घंटा। तो ए और बी के बीच का दूरी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला बार भी यहां से यहां गया और दूसरा बार भी यहां से यहां गया, इसलिए डिस्टेंस सेम हो गया, और डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो चाल का रेशियो 40-30, तो टाइम का रेशियो 3 और 4। यहां टोटल आने जाने में समय 6.3 आवर है, यहां टोटल समय हो जाएगा 4 3 7। ए और बी के बीच का दूरी यानी एक तरफ का दूरी निकालना है तो 120 से गुना हो जाएगा। ये यहां से खत्म, 9 से 63 बरनमा 78 से 108। लेकिन कई बार आपका इस एग्जाम में आपको धोखा कर देता है और यहां से ए और बी के बीच का दूरी नहीं लिखकर लिख देता है कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल दूरी अगर बोलेगा तो इधर भी गया और इधर भी आया, तो आप क्या करेंगे? अगर कुल दूरी पूछेगा, इसी क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि कुल दूरी क्या है, तो उसमें भी बच्चा आंसर 108 मार के चलाता है और वो गलत होता है। आप वहां करेंगे
6.3/7 इंटू 40 या 120, ये एक तरफ का दूरी हुआ। दोनों तरफ का दूरी निकालने के लिए, क्योंकि एक बार इधर गया और एक बार इधर गया, तो 2 बार चला है, तो आपका हो जाएगा बर्नमा टोटल से 108 गुना 2 216, फिर आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए बनाए इसको। सर कभी कभी मेरे कमेंट नहीं जा रहा है सर, हम वीडियो बना लिए, क्लास एंड होने के बाद सेंड करते हैं। थैंक यू। हाँ, जिन जिन बच्चों का अगर कोई परेशानी है, अभी ऐप में कुछ परेशानी चल रहा है, तो कृपया करके वीडियो बना के व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, जल्दी उसका समस्या भी दूर करवा देंगे। पर्सनली हम सभी बालकों का पर्सनली जो समस्या है वो तक सोल्व करने के लिए ऐप वाले को बोल दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर करिए। देखिए, रमेश शहर ए से शहर बी तक, वही वाला क्वेश्चन हो गया। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। ये रमेश इधर से गया, और सुरेश जो है वो, अच्छा सुरेश भी शहर ए से बी तक ही गया। सुरेश जो है शहर ए से बी तक 77 के स्पीड से गया, और चाल का उल्टा समय हो जाएगा क्योंकि दोनों शहर ए से बी ही गया। 7:4 करा है कि और रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटा कम समय लिया सुरेश। सुरेश टैक्सी से गया है, इसलिए इसका टाइमिंग कम लगा। कितना घंटा कम लगा? 6 घंटा। यहाँ कितना कम है? 3। करा है दोनों शहरों के बीच का दूरी क्या है? 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 29। ये आपका कट जाएगा। 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 2 दूना 4, 1 5, 596 आंसर हो जाएगा। अरे अरे अरे, यहाँ मिस्टेक हो गया ना। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 30 होगा। आंसर हो जाएगा 616। 616, 8 दूना 16। 616 बड़ा इंपॉर्टेंट डिजिट है, मालूम है कि नहीं? जिस वृत्त की त्रिज्या 14 हो उसका क्षेत्रफल 616 होता है। पता है आपको? जिस वृत्त की त्रिज्या 7 हो उसका क्षेत्रफल 154 होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मैं यहां क्यों बता रहा हूं? यहां देखिए, अभी नाम का लड़का है, निश्चित दूरी 6 के स्पीड से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए, चाल जो है अगर वो 6 के स्पीड से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन वह इसी दूरी को 4 के स्पीड से चलता है, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वह 4 के स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। चाल का उल्टा समय होगा भाई, यानी 2:3, क्योंकि निश्चित दूरी दोनों है, इसी दूरी को दोनों तय किया है। कह रहा है अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करना चाहिए। अब कह रहा है सही समय पर पहुंचने के लिए किस चाल से दूरी तय करना चाहिए। तो यहां देखिए, यहां जो आपका दोनों समय का अंतर है वो आपका 22 है, 22 मिनट। यहां आपका दोनों समय का अंतर 1 है। समय को घंटा में बदल दीजिए और आप जल्दी से दूरी निकाल लीजिए। या तो आप नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक बार 12 से गुना करके दूरी निकाल लीजिए, इससे दूरी निकल जाएगा। तो ये 12 × 25 = 60, यानी 22/5 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। और वास्तविक समय भी निकाल लेते हैं, तो 22 का तुलना 1 से, और अगर 2 से गुना करेंगे तो 44 मिनट का समय लगेगा। लेकिन 44 मिनट में तक गया है तो 12 मिनट पहले पहुंच गया, यानी वास्तविक जो समय होगा, वास्तविक जो समय होगा वो 12 मिनट कम होगा। 12 मिनट कम मतलब 32 मिनट का समय होगा। कितने मिनट का समय होगा? 32 मिनट का समय। तो जल्दी से निकालिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी 22/5 और समय आपका 32 मिनट। तो 32 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, क्योंकि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। तो देखिए, 8 चौके 32, अब 15 चौका 60, यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा। ये 4 दूना 8, ये 11 दूना 22, ये ऊपर चल जाएगा 11 तिया 33, अब बटा 4 हो जाएगा। ये कहाँ मिस्टेक हो गया भाई? अभी ट्रेवल से सर्टेन डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर,
रिचेज हिज डेस्टिनेशन 12 मिनट ईयरली, 12 मिनट पहले पहुंचा. बट इफ ही ट्रेवल एट 4 किलोमीटर पर आवर ही रिचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट. द स्पीड इन किलोमीटर विच शुड ट्रेवल टू रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम इज. ठीक तो किया. देखिए 6 के स्पीड से गया तो 12 मिनट पहले, और 4 के स्पीड से गया तो 10 मिनट की देरी से. उसे किस चाल से दूरी तय करना चाहिए? तो यहाँ चाल का उल्टा समय 2:3. यहाँ चाल समय का अंतर 22 मिनट, यहाँ अंतर 1 मिनट. अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, 22/5 जो है वो दूरी निकल गया. 22/5 किलोमीटर हो गया ये. और यहाँ हमारे समय का डिफरेंट है 1 का. 2 से गुना करेंगे 44 मिनट इसका टाइमिंग लग गया, और उसमें से 12 मिनट एक्स्ट्रा लग गया. तो 12 मिनट घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 4 में से 1 गया 3, 32 मिनट. तो 32 मिनट लगा. तो 22/5 किलोमीटर की दूरी को 32 मिनट में तय करेगा. तो 32/60, 8 चौका 32, अब 15 चौका 60. 8 चौका 32, 15 चौका 60, 5 तिया 15, 11 तिया 33/4, 8.1/4 आ रहा है. इस सवाल को देख लेंगे हम कल. ठीक है, हो सकता है इसमें डिजिट का प्रॉब्लम हो या ऑप्शन में गलत हो, इसको हम कल देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही रहेगा. बाकी अब सोमवार को. अच्छा आप लोग जो है एक चीज़ बताओ कि आप लोग के जो सुबह का बैच चल रहा है एडवांस मैथ में, उसकी टाइमिंग मैंने 2 बार कर दी है कल के लिए, संडे के लिए. एक सुबह 9 से 11 और शाम 6 से लेकर कल 8 तक. उन दोनों टाइम में कल आपका एडवांस मैथ का मेंसुरेशन 2D आपका ख़त्म कर दिया जाएगा. और टाइम एंड डिस्टेंस परसों से यहीं पर से स्टार्ट करेंगे. इसमें भी और क्वेश्चन बाकी है. नहीं, 32 की जगह 56 नहीं होगा. 32 की जगह 56 नहीं होगा, क्योंकि 12 मिनट पहले पहुंच गया था. तो अरे यार, सही. थैंक यू मुकुल राज, आप सही बोले, एकदम सही बोले मुकुल राज. यहां पर मैं गलती कर रहा हूं खुद ही. 12 मिनट पहले पहुंच गया. 12 मिनट पहले पहुंच जाने का मतलब है कि वो जो वास्तविक समय होगा वो 12 मिनट और होगा, यानी 56 मिनट होगा. थैंक यू मुकुल, 56 मिनट होगा. पहले पहुंच जाने का मतलब है हम 12 मिनट पहले पहुंच गए, यानी 12 मिनट लेट से भी पहुंचते तो हमारा रियल टाइम होता. तो इसलिए 56 होगा. यहां जो दूरी है वो 22/5 किलोमीटर है, और आपका 56 मिनट में पहुंचना है. 60 से भागा देंगे, 8 सते 56. देखिए सॉरी, ये 4 से काटेंगे, 15 चौका 60, 14 चौका 56, 5 तिया 15, 7 दूना 14, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33/7 के मतलब 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 और 5 33, 4.5/7. सही आंसर डी ऑप्शन होगा. मैं खुद गलत कर दिया था. आज रीजनिंग देखिए, क्लॉक चैप्टर स्टार्ट करना, कल संडे है, छुट्टी हो जाएगा. तो मुझे लगता है रीजनिंग अब सीधा सोमवार से स्टार्ट करना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी है. अगला हम क्लॉक में लगातार खींच देंगे. तो इसलिए आज हम रीजनिंग में उसमें छुट्टी ही रखेंगे. ठीक है, आंसर 4.5/7 होगा. सवाल को दोबारा समझ लीजिए. सवाल में ये बोला था, देखिए क्या बोला था. 6 के स्पीड से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है. 12 मिनट पहले पहुंच जाने के मतलब ये 12 मिनट रियल टाइम से 12 मिनट पहले पहुंच गया. तो इस रियल टाइम से 12 मिनट पहले का मतलब हुआ कि जो आप 44 मिनट निकाले हैं, 44 मिनट में पहुंचा तब जब वो 12 मिनट पहले पहुंच गया, यानी इसका वास्तविक समय 12 मिनट लेट था, 56 मिनट था. आप यहां से भी निकाल सकते थे 22/1 गुना 3, 22 तिया 66. तो 66 मिनट में कब पहुंचा? जब 10 मिनट लेट से पहुंचा, यानी 10 मिनट इसको पहले पहुंचना था. तो आंसर हो जाएगा 56 मिनट इसका वास्तविक समय था. ठीक है, निरंजन पांडे लिख रहे हैं 10 बजे कर दीजिए कल क्लास, उस वक्त मेरा क्लास है. निरंजन पांडे जी, ये उस सर को भी बोल सकते हैं आप, उन सर को भी बोलिए, हमको ही क्यों बोलिएगा. मैंने 9 बजे का टाइम निर्धारित किया है, 9 से 11 और शाम के 6 से 8. कल टूरी खत्म करना है और अच्छे से खत्म करना है. बाय.